प्रार्थना शक्तिशाली है, पर हम कैसे प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर नहीं सुनता? क्या कारण है और क्या कमी है? कारण यह है कि हम अपनी हिसाब से हम प्रार्थना करते हैं और अपनी ही इच्छा पूर्ण करते हैं, और हम परमेश्वर के वचन को आदर नहीं करते हैं और उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। कुछ लोग कहेंगे, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो चर्च जाते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि हर कोई प्रार्थना करता है, हर कोई वचन पढ़ते हैं, हर कोई चर्च जाते हैं, परंतु यह सब करने का एक सीमित समय होता है, जैसा कि बीज बोने का समय। यदि हम समय पर बीज न बोए तो क्या अन्य आ सकता है? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार यदि हम समय पर प्रार्थना नहीं किया, यदि हम समय पर चर्च नहीं गए और प्रथम बीज जो वचन है, यदि हम समय पर नहीं बोया तो फल कैसे मिलेगा? और यदि समय पर बो भी दिया तो उनको हटाने पड़ेगा। जो पुराने सिक्कड़े हैं, जो बीज बोने से पहले ही वहाँ मौजूद रहते हैं, अन्यथा फल नहीं आएगा। हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। भजन संहिता 5:3-6। हे यहोवा, भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्ट से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरी सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घिरड़ा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। वचन 9। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वह अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। इफिसियों 4:25-32। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे,
वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जैसे प्रयोजन हो उसी दिन को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कल्लाह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो ये है पुराने सिक्के, तो इसलिए बीज बोने से पूर्व उन सिक्कों को हटाना पड़ेगा। जिस प्रकार एक वृक्ष नए पत्ते उत्पन्न करने से पूर्व उन पुराने पत्तों को झाड़ देता है, इसके पश्चात वो नए पत्तों को उत्पन्न करता है। वो वृक्ष उन पुराने पत्तों को क्यों अपने साथ नहीं रखता? क्योंकि एक वृक्ष को ज्ञात है कि इन पत्तों को रखा तो दुख पीड़ा के अलावे कोई लाभ नहीं। ठीक इस वृक्ष के भांति हमारे जीवन में भी है। हमारे झगड़े के पत्ते, क्रोध के पत्ते, जलन के पत्ते, झूठ के पत्ते निकाल दिया जाए, इसके पश्चात बीज बोया जाए। फिर देखिए कितना स्वादिष्ट फल उत्पन्न होगा, फिर आप आनंद से खाइएगा।